तो देखिए, मध्यकालीन बिहार का इतिहास के बारे में देखेंगे, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ का इतिहास पढ़ा है। तो हम लोगों ने आराम से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने मॉडर्न मॉडर्न बिहार का इतिहास को देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को भी देखा था। अब जो है हम लोग को मुख्यतः, ठीक है, बिहार का, मेडिवल बिहार का इतिहास को देखना है, जो कि बहुत ही थोड़ा जटिल है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, समझने में बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको समझने में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, इसी के साथ चलते हैं। पहले हम इतिहास के फेज को पहले डिफाइन करते हैं। तो आप देखोगे, मेडिवल बिहार के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले तुर्क शासन के दौरान बिहार की क्या स्थिति रहेगी, और उसके बाद स्थानीय वंश जो था कर्नाट वंश। ठीक है, तुर्क शासन जो था स्थानीय वंश नहीं था, लेकिन ये कर्नाट वंश जो होगा सो बिहार का क्या होगा, आपका स्थानीय वंश होगा। ऐसे कंडीशन में, ठीक है, बिहार में क्या क्या तरह की चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद बिहार में सिख धर्म का उदय होगा। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन बिहार में आपको सल्तनत काल में बिहार को देखेंगे, मुगल काल में बिहार को देखेंगे, और अफगान शासन में बिहार को देखेंगे। अफगान शासन में मुख्यतः शेर शाह सूरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे तुर्क शासन में बिहार। ठीक है, तो तुर्क आक्रमण की बात करेंगे, तुर्क शासक में सबसे पहले बख्तियार खिलजी आएगा। क्या आएगा? बख्तियार खिलजी आएगा। अगर पूछेंगे बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है, तो क्या बताएंगे? किसे जाता है प्यार तो क्या खिलजी। बताएंगे? बख्तियार खिलजी को। ठीक है, बख्तियार खिलजी की बात करेंगे तो बख्तियार खिलजी बख्तियार किसका मतलब दास था, तो क्या बताएंगे? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, तो क्या बताएंगे? मोहम्मद गौरी। बिल्कुल ठीक है, गौरी का दास था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। ठीक है, और इसी के समय उत्तर बिहार में आप जाओगे तो कर्नाट वंश का शासन था। किसका शासन था? उत्तर बिहार में किस वंश का शासन था? कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार जो था, छोटे छोटे शासकों का शासन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखेंगे बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार पे थी। ठीक है, ओदंतपुरी बिहार आपको किस जिला में मिलेगा, तो क्या बताएंगे? उदंतपुरी, बिहार उदंतपुरी बिहार, बिल्कुल बिहार बिहार शरीफ में नालंदा। मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नालंदा या फिर बिहार शरीफ। ठीक है, चलिए, ठीक है, नालंदा ही जिला है। ठीक है, इनकी जो विजय जो हुई थी, ये उदंतपुरी बिहार वाला जो था, ये कब हुई थी? तो 1198 में। ठीक है, कब हुई थी? 1198 में। अब यहाँ पे आधा, यहाँ पे बात करेंगे बख्तियार खिलजी केवल उदंतपुरी और नालंदा को जीतता ही नहीं है, साथ में क्या करा, उदंतपुरी के साथ साथ नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों को उसने आग लगा दी, जो कि बहुत ही मतलब क्या था, ऐतिहासिक विश्वविद्यालय था। क्या था? बहुत ही मतलब ऐतिहासिक विश्वविद्यालय था। अब मध्यकालीन भारत में अगर देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया ये सबसे मतलब जो था कायरतापूर्ण हरकत थी। ठीक है, सबसे जो था कायरतापूर्ण हरकत थी, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। कहा जाता है जब उसने आग लगाया तो महीनों तक मतलब यहाँ पे जो किताबें जो थी या फिर जो चीजें जो रखी हुई थी वो जलती रही थी। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जब बिहार से जब सारी चीजें निकल जाता है तो ये चलेगा थोड़ा बंगाल की तरफ। 1203 और 4 में नदिया, नदिया कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है, पर चढ़ाई की जो वहां पे सेन वंश की राजधानी थी। ठीक है, तो नदिया जो थी वहां पे मतलब किस वंश की राजधानी थी? तो बंगाल में मतलब सेन, सेन वंश मुख्यतः बंगाल में रूल करती थी। तो नदिया उसकी राजधानी हुआ करती थी। सेन वंश की राजधानी जो था ना, दो तीन होगा। ठीक है, तीन चार नाम आपको इसमें आएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन जिस समय 1203-4 में मतलब किसका आक्रमण हुआ, जब इसका आक्रमण हुआ तो उस समय किस वंश की राजधानी थी? सेन वंश की सेन राजधानी वंश। जो थी नदिया। ठीक है, नदिया। ठीक है, लखनौती भी थी। ठीक है, बाद में अपनी बाद में जाके लखनौती भी तो बना लिया। बख्तियार खिलजी जब क्षेत्र पे अधिकार करेगा ना, लखनौती बना लेगा। ठीक है, फिर जाके अलग अलग दो तीन राजधानी और भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा उस समय सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन था। जिस समय बख्तियार खिलजी के बंगाल पे आक्रमण हुआ उस समय सेन वंश का शासन कौन था? लक्ष्मण सेन था। ठीक है, और लक्ष्मण सेन ने बिना लड़े ही डर कर भाग गया। ठीक है, बहुत बड़ा डरपोक था, लड़ा भी नहीं और डर कर भाग गया। और बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पे अधिकार कर लिया और इसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली? लखनौती बना ली। कहाँ बना ली इसने अपनी राजधानी? तो लखनौती बना ली। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, ये सारे डाटा को आपको क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले जिस समय आक्रमण हुआ तो उस समय आक्रमण के समय नदिया राजधानी थी, सेन वंश का शासन था। सेन वंश का शासक कौन था उस समय, तो क्या बताएंगे? सेन वंश का लक्ष्मण कौन सा? सिंह। लक्ष्मण सेन था। ठीक है, बहुत सुंदर, लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन क्या होता है? डर के भाग जाता है। और बख्तियार खिलजी क्या करता है? उनके क्षेत्र पे अधिकार करके एक नया राजधानी बना लेता है, लखनौती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है, उसका अपना ही एक शिष्य कर देता है। ठीक है, और अली मर्दान कर देता है। ठीक है, कौन कर देता है? उसका अपना ही शिष्य कौन कर देता है? तो बख्तियार खिलजी की हत्या कौन? अली मर्दान कर देता है। ये डाटा इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, मतलब ये नाम ध्यान में रखिएगा।
पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसके शव को कहाँ था, बिहार से लेके इमादपुर में दफनाया गया। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, मतलब ये बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ पे दफनाया गया, तो इमादपुर में दफनाया गया। इमादपुर कहाँ है, तो बिहार शरीफ है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, बिहार शरीफ पे पड़ता है। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। चलिए, अब यहाँ पे ये जो था बाहर का था। ठीक है, ये तुर्क शासन में बिहार के बारे में स्थिति को देखे। अब हम देखेंगे हमारा जो प्रश्न जो बनता है ना, कर्नाट वंश से बनता है। ठीक है, कर्नाट वंश जो था मिथिला का वंश था। यहाँ का मतलब क्या था, यहाँ का ही मतलब लोकल वंश था। ठीक है, और कर्नाट वंश कहाँ रूल करती थी, तो मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश मुख्यतः मतलब क्या करती थी, रूल करती थी। इसको जरा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखेंगे पाल वंश का पतन के दौर में तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। ठीक है, और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, इसको जरा आप लोग याद रख ले। क्या था, नाने देव। नान्य देव। बहुत सुंदर, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, नान्य देव हो जाएंगे। और कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताएंगे, तिरहुत। सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। ठीक है, वर्तमान में सिमरावगढ़ की स्थिति देखेंगे तो सिमरावगढ़ कहाँ पे पड़ेगा, क्या बताएंगे, बक्सर में ना, नेपाल। नेपाल। नेपाल में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान स्थिति इसकी बात करेंगे तो नेपाल में। सिमरावगढ़ कहाँ पड़ेगा, ठीक है, तो कहाँ पड़ेगा, नेपाल में पड़ेगा। ठीक है, जिस समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, तो जैसे आपने बताया बंगाल में सेन वंश का शासन में लक्ष्मण सेन था, उस समय मतलब जिस समय बख्तियार खिलजी बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासन कौन था, तो क्या बताएंगे, नरसिंह कौन था, नरसिंह देव। ठीक है, क्या नाम था, नरसिंह देव। अब नरसिंह देव का प्रॉब्लम थोड़ा किससे था, सेन वंश के साथ था। ठीक है, तो नरसिंह देव जब यहाँ पे बख्तियार खिलजी जब यहाँ पे आता है तो उसका सहयोग किया, क्योंकि बख्तियार खिलजी किसके खिलाफ लड़ रहा था, किसके खिलाफ लड़ रहा था, तो क्या बताएंगे, सेन वंश के खिलाफ लड़ रहा था। यहाँ पे मतलब क्या किया, नरसिंह देव ने मतलब क्या किया, नजराना भेंट किया, स्वागत किया और उसका सहयोग किया, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश के साथ मतलब क्या था, संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखिएगा, यही रीजन था, इन्होंने मतलब क्या किया, इसको सपोर्ट किया। अब चलेंगे यहाँ पे कर्नाट वंश पे तुर्क सेनापति। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कर्नाट वंश पे, ठीक है, तुर्क सेनापति जिसका नाम तुगरिल तुगन, क्या नाम था, तुगरिल तुगन। इसने क्या किया, एक अभियान चलाया। इस अभियान की चर्चा आपको कहां पे देखने को मिलता है, तिब्बती, ठीक है, धर्मा स्वामीन ने की है। ठीक है, ये धर्मा स्वामीन की बात करेंगे तो ये इतिहासकार कह सकते हैं या फिर समकालीन मतलब लेखक कह सकते हैं, इन्होंने मतलब इसके बारे में चर्चा किया है, कर्नाट वंश पे तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही थी, तो यहाँ पे देखेंगे समानतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। ठीक है, मतलब उनको मतलब रिस्पेक्ट करते थे, समय समय पे उनको नजराना देते रहते थे, ध्यान में रखिएगा। परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पे मतलब प्राप्त कर लिया। ठीक है, कर्नाट क्षेत्र पे विजय प्राप्त किसने की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की। किसने की, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यही बंगाल क्षेत्र पे जब वापस करके जब गयासुद्दीन तुगलक जाते रहता ना, तब इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसकी मृत्यु कहां पे होती है, लकड़ी के माल गिरने से। तो यही मतलब बंगाल विजय करके जब वापस जब लौटेगा ना, ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाएगी। इसी के बाद मतलब क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था शासक बनता है, और इल्जाम लगता है मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब लकड़ी का महल इस तरीके से बनवाई से गयासुद्दीन तुगलक को उसमें दबने से मतलब मृत्यु हो गई। ठीक है, तब ना कहा जाता है हुनूज दिल्ली दुरस्त अस्ती। ठीक है, किसको बोला था दिल्ली खाली कर देने के लिए, गयासुद्दीन तुगलक ने, मेरे किसके, ये किसे तो बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने बोला औलिया था। बोला था। बिल्कुल निजामुद्दीन औलिया को बोला था ये। इसे बनती नहीं थी गयासुद्दीन तुगलक से, तो बोला था मेरे दिल्ली आने से पहले तुम क्या करना, दिल्ली खाली कर देना। तो निजामुद्दीन दिल्ली औलिया को ने इसके खाली कर प्रत्युत्तर देना। में क्या जवाब दिया था, हुनूज दिल्ली दुरुस्त अस्ती। ठीक है, दिल्ली अभी अब भी बेचारा को ये साफ दिल्ली अभी कहा जाता है, दुरुस्त उसको मतलब क्या होगा, उसको साफ पड़ गया। ठीक है, जैसा ही मतलब बंगाल अभियान करके दिल्ली में पहुंचा भी नहीं था, दिल्ली के सीमा में रखा भी नहीं था, पैर भी नहीं रखा था, से एक स्थान पे क्या होता है, इसके स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ा बढ़िया व्यवस्था किया था, लकड़ी का महल वगैरह बनाया था। और उसी लकड़ी के महल में डूब मतलब गिरने से मतलब क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक का मतलब क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं दिल्ली में ही पहुंचा भी नहीं, या निजामुद्दीन औलिया की इसे साफ लग गई। ठीक है, यह भी इल्जाम लगता है निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक की साठ गांठ थी, हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, ये सारी अफवाह ही है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, तो बंगाल अभियान के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद आपका शासक कौन बनेगा तुगलक में, एमबीटी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। तो जिस समय मतलब गयासुद्दीन तुगलक जो था कर्नाट वंश के जो मतलब जो क्षेत्र जो था उसमें मतलब अभियान चलाकर क्या करता है, अधिकार कर लेता है, जो कि मतलब कब का समय था, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कब का समय था, तो आपको ध्यान में रखना 1324-25 के समय का बात है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे इसका अभियान था, क्या नाम था इसका,
यार क्या नाम था इसका, ये बख्तियार खिलजी का जब अभियान था तो उस समय मतलब कर्नाट वंश का शासन कौन था? बख्तियार खिलजी के अभियान के समय हरि नरसिंह सिंह देव देव, था, ठीक है। नरसिंह देव। हाँ, नरसिंह देव था, ठीक है। लेकिन इस समय जब तुगलक का जो अभियान चलेगा ना, गयासुद्दीन तुगलक का, तो इस समय शासक कौन हो जाएगा, क्या बताएंगे? कौन हो जाएगा? इस समय नरदेव शासक की सिंह। बात नरसिंह देव हो जाएंगे। कौन हो हरि जाएंगे यहाँ सिंह, पे? हाँ हरि बिल्कुल, सिंह हरि देव। सिंह, सॉरी हरि सिंह देव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हरि सिंह देव। तो आपको ये ध्यान रखना, बख्तियार खिलजी जिस समय बिहार में अभियान चलाया उस समय नरसिंह देव शासक था, ठीक है। और बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने जिस समय अभियान चला उस समय कर्नाट वंश का शासन था, हरि सिंह देव था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चले, इन सारे डाटा को आपको ध्यान में रखना है। हरि सिंह देव का शासनकाल की बात करेंगे तो 1279 से लेकर 1335 था, और इसी के समय क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक का मतलब क्या होता है, बंगाल अभियान होता है, और ये 1324-25 के दौरान में होता है, ठीक है। चलिए, आप चलेंगे, हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था, उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ, ठीक है। क्या हुआ? पंजी प्रबंध का विकास जो हुआ इसी के समय में हुआ, ठीक है, डाटा वगैरह को एकत्र करने के लिए, ठीक है। तो अंतिम शासक की बात करेंगे, हरि सिंह था। तो प्रथम शासक कौन था कर्नाट वंश का? नान्य देव। नान्य देव था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, नान्य देव था, ठीक है। इतना डाटा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तुगलक काल में ये सारी चीजें चली थी। अब सल्तनत में चलेंगे बिहार, हालांकि तुगलक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सल्तनत, लेकिन सल्तनत में बिहार थोड़ा सा चलेंगे तो पीछे की ओर अब हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हम लोग ज्यादा आगे निकल गए थे, ठीक है। हालांकि किताब क्यों ऐसे तरीके से दिया, इसी हिसाब से चल रहे थे। आप चलेंगे सल्तनत काल में बिहार देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के कुछ निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा है। क्योंकि पता, मान लीजिए दिल्ली यहाँ पे है, ठीक है, और बंगाल यहाँ पे है, तो बिहार मतलब बीच में पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमेशा क्या होता है ना, संघर्ष का मतलब युद्ध का अखाड़ा बना होता, कभी जो संघर्ष जो होता था तो उसके लिए युद्ध का अखाड़ा जो होता था ना, बिहार ही मतलब बन जाता था, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इन सारे डाटा को आपको ध्यान में रखना है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। सुल्तान की उपाधि इसने धारण की थी, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपको सुल्तान नहीं कहलाया था, ठीक है। ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और उसी ने बिहार पे मतलब क्या किया, अभियान किया। क्या किया? उसी ने मतलब बिहार पे अभियान किया। 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और परंतु ये अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया, ठीक है। उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया, ठीक है। तो मतलब इल्तुतमिश तो अधिकार कर लेता है, लेकिन बाद में जब उसका उत्तराधिकारी जो होता है तो उसके समय अधिकार जो होता है समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा इल्तुतमिश ने बंगाल एवं बिहार पे कब अधिकार किया तो क्या बताएंगे? 1225। 1225 में। लेकिन अगर पूछेगा, ठीक है, अगर पूछेगा आपसे तुगलक काल में बिहार पे सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण कब हुआ, तो यही 1324-25 में हुआ। कब हुआ? तो वही ऊपर जो डाटा जो पढ़े थे गयासुद्दीन तुगलक वाला, कहाँ का, ये वाला, तो यही वाला 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक जो अभियान जो चलाता है ना, ये कर्नाट क्षेत्र पे जो विजय प्राप्त कर लेता, तब जाके बिहार पे इसका वास्तविक क्या होता है, तो वास्तविक मतलब क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, सर। बिल्कुल, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इस डाटा को ध्यान में रखना है। तो इल्तुतमिश ने अधिकार तो किया, लेकिन इनके जो मतलब उत्तराधिकार जो थे, इल्तुतमिश के बाद का उत्तराधिकार कितना कमजोर होता है पता ही है, कोई भी मतलब स्टेबल उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता है। तो इसके हाथ से बंगाल निकल जाता है। बाद में जाके तुगलक की बात करेंगे ना, तो GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक क्षेत्र पर अधिकार किया 24-25 में, जो कि लगभग 100 वर्ष के बाद मतलब फिर से मतलब बंगाल पर अधिकार होता है, बिहार पर अधिकार होता है, ठीक है। कितने वर्षों के बाद? 1225 के बाद सीधे 1324-25 में, ठीक है। तो ऐसे भी डाटा को आप याद रख सकते हो, ठीक है। आप चलेंगे, उसके बाद आएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान, ठीक है, 1359 के समय में के बिहार आया, और पटना और गया में उसके अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 1359 में बात करेंगे तो बंगाल अभियान के दौरान यह भी बिहार आता है, और पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त होता है। यहाँ पे मतलब एक इंपॉर्टेंट, ये अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। से राजगीर के जैन मंदिर के, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मतलब अनुदान देने का प्रमाण आपको देखने को मिलता है, तो ये FST ही था, ठीक है। राजगीर के जैन मंदिर में अभिलेखों से मतलब पता चलता है, तो वहां पर उसके द्वारा अनुदान देने का मतलब प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, तो राजगीर में जो जैन मंदिर है वहां पे दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मतलब अनुदान दिए थे या फिर दान दिए थे, तो क्या बताएंगे? FST, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछता है, ठीक है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार शरीफ थी, ठीक है। पाटलिपुत्र नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? बिहार शरीफ। ये प्रश्न कई बार पूछा, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताएंगे? बिहार शरीफ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, उस काल में
उस काल में बिहार शरीफ का बात करेंगे तो नगर जो था बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो बिहार शरीफ की बात करेंगे तो उस समय नगर जो था किस धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो क्या बताएंगे? तो आपको बताना है बौद्ध धर्म का मतलब क्या था, प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। आप देखेंगे तुगलक काल में, ठीक है, बिहार के प्रशासनों में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका है, तो मलिक इब्राहिम का। इसका नाम बार बार आएगा। ठीक है, मलिक इब्राहिम का एक और नाम भी था। ठीक है, मलिक इब्राहिम को और किस नाम से जानते थे, मलिक ब्या के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, मलिक ब्या के नाम से जानते थे। तो ये तो पूछता ही है। ठीक है, तुगलक काल में बिहार के प्रशासक, प्रशासक का मतलब प्रांतपति, गवर्नर, सूबेदार, ठीक है, जो मन में है सो कह लीजिए, प्रशासक कह लीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है मलिक ब्या का है। ठीक है, अब मलिक ब्या को मलिक इब्राहिम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनका मकबरा जो आपको देखने को मिलता है बिहार शरीफ में देखने को मिलता है। तो सीधे पूछेगा मलिक इब्राहिम या फिर मलिक ब्या का मकबरा बिहार में किस स्थान पे है। ठीक है, तो पूछेगा तो क्या बताएंगे, बिहार शरीफ में। कहाँ पे है, बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था बिहार शब्द का उल्लेख हम लोग अथर्ववेद में देखा था ना, जहाँ पे बिहार शब्द के बारे में उल्लेख आपको देखे थे अथर्ववेद में है। तो उसी तरह 13वीं शताब्दी के शतपथ ब्राह्मण में, सॉरी विदेह शब्द का है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 13वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, मतलब मेडिवल इंडिया में अगर बिहार शब्द का उल्लेख देखेंगे तो आपको मिनहाज की लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम तबकाते नासरी। क्या नाम है, तबकाते नासरी में। ठीक है, मध्यकालीन भारत का मतलब एक इतिहास है, उसमें आपको बिहार शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये भी आपके लिए डाटा जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल तबकाते नासिरी। ठीक है, बहुत सुंदर, तबकाते नासिरी। ठीक है, यहाँ पे आपको बिहार का नाम उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतना डाटा आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा सल्तनत काल में बिहार। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे अफगान शासन में बिहार। अफगान शासन की बात करेंगे तो सिकंदर लोदी की हो जाएगा, दरिया नुहानी की हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद बात करेंगे शेर शाह सूरी की बात करेंगे तो ये लोग अफगान थे। ठीक है, मुख्यतः इनको पठान भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं पे पठान शब्द भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, सिकंदर लोदी, ये सिकंदर लोदी जो था जिसने आगरा शहर की स्थापना भी की थी। ठीक है, 1595-96 में दरिया खान मुहानी को मतलब बिहार में प्रशासक या फिर राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, किसे नियुक्त करता है, सिकंदर लोदी किससे मतलब बिहार में राज्यपाल नियुक्त करता है, तो दरिया खान मुहानी को। ठीक है, इसी दरिया खान मुहानी तो था ये अपने मालिक के प्रति वफादार था, सिकंदर लोदी के प्रति वफादार था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी जब आता है ना तो उसके समय थोड़ा देखोगे से दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा वीक पड़ने लगता है। अब बाहरी आक्रमण का भी भय होने लगता है। अब यहाँ पे देखिएगा जब बाहरी आक्रमण का जब भय जब होने लगता है ना तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी जब उधर जब फंस जाता है ना तो दरिया खान मुहानी का जब पुत्र जो था बहार खान मुहानी, उसी का फायदा उठाकर क्या करता है, बिहार में मतलब स्वतंत्र सत्ता की मतलब घोषणा कर दी। क्योंकि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था, ये किसके साथ उलझ जाएगा, बाबर के साथ उलझ जाएगा। तो यहीं पे मौका किसे मिल जाएगा, बहार खान मुहानी को मिल जाएगा और यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता की मतलब क्या की घोषणा कर दी। ठीक है, और दूसरा अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गए। ठीक है, और जब बिहार आ जाएगा तो बाबर इसका पीछा करते करते आएगा। अफगान शासक ये भी था और यहाँ पे मतलब क्या घाघरा के युद्ध में मतलब क्या होगा, बिहार में इन अफगानों को पराजित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, तब बाबर के द्वारा। ठीक है, तो बाबर की द्वारा बात करेंगे 1529 में क्या होगा, घाघरा का युद्ध होगा, महमूद लोदी को यहाँ पे मतलब पराजित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में आपको रहना, महमूद लोदी यहाँ पे पराजित हो जाएंगे घाघरा के युद्ध में। इसी तरह से अफगान सत्ता भी बिहार से मतलब गायब हो जाएगी। ठीक, सॉरी, बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। ठीक है, घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह सूरी के नेतृत्व में पुनः अफगान सत्ता का उदय होगा। तो एक बार अफगान सत्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बार जो उदय हो जाएगा बिहार में जो अफगान सत्ता का, वो किसके नेतृत्व में होगा, तो शेर शाह सूरी के नेतृत्व में आपको बिहार में अफगान सत्ता का उदय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ध्यान में घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो कब हुआ था, 1529 में आपको घाघरा का युद्ध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, घाघरा कहाँ पे पड़ेगा, जगह कहाँ पे, ये घाघरा घाघरा कहाँ पड़ता है बताइए, जगह जगह पता है क्या किन्हीं को घाघरा का ये, बिहार में, बिहार में है तो जगह प्रॉपर जगह पूछ रहा हूँ। ठीक है, सर मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका है। ठीक है, उत्तर गोरखपुर के आसपास का इलाका है, हालांकि बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, बिहार में ही शायद या फिर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के आसपास पड़ता है। एक बार चेक कीजिए, तो मुझे तो यही याद है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक बार
ये उत्तर प्रदेश के आसपास बॉर्डर बनाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका होगा, ठीक है, घाघरा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक बार चेक कर लीजिए बिहार में इसका पड़ता है कि नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका ये तो मुझे पता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर है, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आप चलेंगे घाघरा के युद्ध के बाद, ठीक है, बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ, तो आप देखोगे शेर शाह के बाद फिर से मतलब अफगानों का उदय होता है, जिसमें शेर शाह के नेतृत्व में होता है। अब बिहार के बात करेंगे तो शेर शाह सूरी से प्रश्न होता है, तो इस डाटा को जरा ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। अब चलेंगे शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो शेर शाह सूरी जी का जन्म की बात करेंगे तो 1486 में हुआ। तो कब हुआ था जन्म इनका, 1486 में। तो इनके पिता का नाम क्या था, हसन खान। हासन खान। कहाँ के जमींदार थे उनके पिताजी, सासाराम के। सासाराम के। सासाराम के जागीरदार थे, ठीक है। उसके बाद शेर शाह जी का बचपन का नाम क्या था, फरीद फरीद खान। इनको मतलब शेर खान की उपाधि किसने दी, भवानी। हाली की। बहार खान नुआनी, ठीक है। बहार खान नुआनी का पिताजी का नाम क्या था, दरिया खानोहाना। दरिया खान नुआनी। दरिया खान नुआनी को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया था, अभी जस्ट बताया है, ठीक है, जो डाटा बताते याद किया कि सिकंदर लोदी ने, किसने, सिकंदर लोदी ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, शेर खान ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खान नुहानी की जो वाइफ जो थी दुद्दू बेगम, उससे मतलब क्या कर देता, विवाह कर लेता है, ठीक है। अब विवाह करने के बाद मतलब क्या होता है, बिहार का जो क्षेत्र जो था अपने आप इनके मतलब क्या होता है, अधीन हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब होता है शेर खान ने मतलब 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो बंगाल को पराजित किया था बंगाल के शासकों को 1534 में, किस लड़ाई में, सूरजगढ़ की लड़ाई में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे मतलब क्या होता है, बंगाल को पराजित करके उसने मतलब अधिकार कर लिया, इसलिए बंगाल का क्षेत्र भी किसमें आ गया, शेर शाह सूरी के अंतर्गत आ गया। अब इनका ध्यान जाता है दिल्ली के तरफ, और दिल्ली के तरफ जाएगा तो हुमायूं के साथ इसकी लड़ाई होगी, ठीक है। किनके साथ इनकी लड़ाई होगी, तो हुमायूं के साथ इनकी मतलब क्या होगी, लड़ाई होगी। और हुमायूं के साथ जब लड़ाई होती है, आप देखोगे तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसे शेर शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। तो चौसा का युद्ध था 1539 में। चौसा कहां पड़ेगा, किस जिला में, बक्सर है क्या, बिहार में ही है, बक्सर में है ना, बक्सर में है, ठीक है, गंगा नदी यहीं बक्सर से में, आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बक्सर में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और यहाँ पे अपना एक टाइटल धारण करता है जिसका नाम क्या था, शेर शाह, ठीक है, शेर शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। अब यहाँ पे 1539 में तो हो गया, एक लड़ाई शेर शाह के साथ इसकी और शेर शाह सूरी मतलब हुमायूं की और होती है, जो होती 1540 में। इसको हम लोग बोलते हैं कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर भी हुमायूं को पराजित करके, और आप देखोगे दिल्ली में मतलब क्या कि सूर्यवंश की स्थापना की, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की, जो एक अफगान वंश था, लेकिन इसको मूल नाम क्या है, तो सूर्यवंश। क्या नाम है इसका, तो सूर्यवंश है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बिहार शरीफ जो राजधानी हुआ करती थी सल्तनत काल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे उसने अपने राजधानी को शेर शाह सूरी ने परिवर्तन कर दिया 1541 में। डाटा पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, 1541 याद रखिएगा। 1541 में शेर शाह ने क्या किया, पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की मतलब राजधानी बना दी, ठीक है। और इसका वर्णन मतलब किसने किया, अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में मिलता है, ठीक है। और इसका नाम भी क्या बता, पटना, ठीक है, पटना, पाटलिपुत्र नाम था, इन्होंने क्या नाम रखा, तो पटना नाम रखा। क्या नाम रखा, तो पटना नाम रखा, ठीक है। इस चीज के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में मिलती है। शेर शाह सूरी ने मतलब क्या, पटना में एक दुर्ग बनाया और बिहार की राजधानी जो किसमें बना दी, तो आपको पटना को बना दी, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में, ठीक है, ध्यान में रहेगा जी सर। चलिए आप यहाँ पे चलेंगे तो शेर शाह सूरी ने इसके अलावा भी बहुत सारे विजय किए, ठीक है। मुख्यतः शेर शाह सूरी के शासनकाल की बात करेंगे ना, तो दिल्ली के क्या बोलते हैं, दिल्ली के शासक के रूप में अगर बात करेंगे शेर शाह सूरी का, तो इनका शासन होगा 1540 से लेकर, ठीक है, कब तक, तो 1545 तक, ठीक है। बहुत अल्प समय तक इनका मतलब शासन रहा था, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेर शाह सूरी मतलब किसे पराजित कर दिया, तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पराजित हो गया कौन, बिलग्राम में 1540 में, ठीक है, चौसा में 1539 में। अब चलेंगे 1543 में, तो 1543 रायसीना को रायसीन को जीत लेते हैं। 1544 में मारवाड़ विजय भी किया, ठीक है। 1545 में कालिंजर अभियान, ठीक है। कालिंजर अभियान में ही मतलब क्या था, गोला फटने से वो घायल हो गया और उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जिस समय कालिंजर अभियान होता है तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है उस समय कालिंजर का शासक कौन था, तो क्या बताएंगे,
तीरथ सिंह। बिल्कुल ठीक है। कीरत सिंह जो थे मतलब वहां पे कालिंजर के मतलब क्या थे, तो शासक थे। इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन थे कालिंजर के शासक, तो कीरत सिंह थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक कहानी बहुत लंबा है कालिंजर का, कभी बताऊंगा। एक नाचने वाले नृत्यंगिका के लिए मतलब लड़ाई की शुरुआत होती है, तो छोड़ दीजिए, उस समय हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, सिंपल से ध्यान में रखिएगा। 1545 में कालिंजर अभियान होता है। गोला फटने से मतलब गोला बैक आ जाता है। ठीक है, वो चलता है लेकिन बैक आ जाता है, रिवर्स कर जाता है, और एक मतलब आग लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी मतलब मृत्यु हो जाती है। और ये इनका अंतिम अभियान था। ठीक है, तो रायसीन याद रखिएगा 1543, मारवाड़ याद रखिएगा 1544। 1545 में क्या था, क्या था, कालंजर बिहार था। 1539 में चौसा था। ठीक है, 1540 में मतलब क्या हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। बीरग्राम या 1534 वाला, ठीक है, 1534 वाला सूरजगढ़ किला रे पुस्ता, जहाँ पे बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो ये सारे डाटे आपको याद होना चाहिए। मैं दोबारा फिर से करवाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। अब चलेंगे यहाँ पे शेर शाह सूरी के समय में क्या होता है। बिहार में मतलब एक कला का विकास होता है। ठीक है, मुख्यतः सासाराम में मतलब देखेंगे बिहार में कला का विकास हो, जिसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला कहते हैं। और इसी स्थापत्य कला से शेर शाह सूरी का मकबरा बना है, जो कि सासाराम में। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे शेर शाह सूरी का जो मकबरा जो है, तो किस तरह का मकबरा है, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे। इंडो 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 इस्लामिक बहुत सुंदर, इस्लामिक। इंडो इस्लामिक। ठीक है, इंडो इस्लामिक कला का मतलब एग्जाम्पल है इनका मकबरा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, इंडो इस्लामिक कला का एग्जाम्पल है इनका मकबरा। इस फैक्ट माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा की बात करेंगे तो कहाँ है, आपको सासाराम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका इसमें निर्माण ठीक किसने है शुरू सर, करवाया था। जैसे ठीक है सर, एक चीज इसमें पूछना चाहेंगे सर। बोलिए। ठीक है सर, आवाज आ पा रही है हाँ आ रही, बोलिए ना, सुन रहा हूँ मैं। सर? उसमें दो तीन शैलियों का कहीं मिक्सअप है क्या, ये शेर शाह का जो मकबरा बता रहे हैं सासाराम वाला? इंडो शैली है, इस्लामिक शैली है। ठीक है, थोड़ा सा इसका गुबंद वगैरह जो निकला हुआ इस्लामिक शैली से है, और थोड़ा सा इसका आकार जैसा मंदिर जैसा मिलता है, इसलिए इंडो इस्लामिक शैली का एग्जांपल देखने को मिलता है, क्योंकि ऊंचाई पर बना हुआ है। ठीक है, और गुबंद वगैरह जो निकला हुआ इस्लामिक कल्चर का मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, दो ही शैली, इंडो इस्लामिक शैली ही माना जाता है। ठीक है, चलिए आप बात करेंगे इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था। शेर शाह सूरी ने खुद ही करवाया था, लेकिन शेर शाह की मृत्यु के बाद मतलब उनका पुत्र इस्माइल खान ने मतलब क्या किया था, इसका क्या करवाया था, निर्माण पूरा करवाया इस्लाम था। शाह दूसरी ने बात यहाँ पे, निर्माण पूरा करवाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम भी वही बोल रहे हैं। ठीक है, रिपीट मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे ये मकबरा जो है ना, कृत्रिम झील। ठीक है, चारों तरफ से झील है, और झील के बीच में मतलब ये एक इमारत में मतलब एक इमारत में मतलब इमारत आकार में अष्टकोणीय में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, ये ऊंचा बना हुआ है। ठीक है, झील के बीच में मतलब क्या बना, ऊंचा बना हुआ है, मतलब चबूतरा पे। हाँ ठीक है, चबूतरा में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, चबूतरा पे हमारे ही जैसा जिले बनाया में हुआ है। सर। बिल्कुल अच्छी बात है, आपके जिला में है तो। चलिए, तो यहाँ पे इसकी आकार की बात करेंगे, इसके आकार के अष्टकोणीय है। ठीक है, दूसरी बात, इसका निर्माण किस पत्थर से हुआ, तो बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा किस कला का एग्जाम्पल है, इंडो इस्लामिक कला का है। ठीक है, आकृति कैसी, तो आकृति अष्टकोणीय है। निर्माण किसने शुरू करवाया, तो शेर शाह सूरी ने खुद करवाया। पूरा किसने करवाया, तो किसने करवाया, तो इस्माइल शाह ने पूरा करवाया। किसका किसका मकबरा है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा। साथ में अगर बात करेंगे तो इसका भी मकबरा है। क्या नाम है इसका, इस्माइल शाह का भी मकबरा है। ठीक है, वहीं पे इस्माइल शाह का भी मकबरा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक। अब बात करेंगे शेर, बीच में जो जरूरत प्रश्न हो वही बोलिए, रिकॉर्डिंग पे क्लास जाता है, इसलिए आवश्यकता से ज्यादा बोलिए मत। ठीक है, जो जरूरत का प्रश्न लगता है वो बोलिए, विशेष डिबेट नहीं। रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, जितना डिबेट करना होगा कर लीजिएगा। ठीक है, शेर शाह सूरी की बात करेंगे तो इन्होंने मतलब क्या क्या, रोहतास किला भी बनाया। ठीक है, पटना दुर्ग के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो रोहतास किला का भी निर्माण जो था इन्होंने करवाया था। ठीक है, और दूसरी बात, हम लोग जो जब्ती प्रणाली पढ़ते हैं, जो कि बाद में अकबर ने भी मतलब उसको वो किया था, तो इसकी मतलब प्रणाली की शुरुआत जो थी ना, किसने करवाई थी, शेर शाह सूरी ने करवाई थी। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने जब्ती प्रणाली चलाई, जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने ही मतलब क्या कर दिया, अपना लिया, जो कि कहीं ना कहीं किसने अकबर को ये बताया था इसको करने के लिए, तो टोडरमल ने। किसने बताया था, किसने इंस्पायर किया था, तो टोडरमल। टोडरमल ने। ठीक है, ध्यान में इसको आपको रखना है। ठीक है, एक मिनट, कुछ लोग आए हैं। चलिए, तो इसको आपको क्या करना है, इन सारे डाटा को आपको ध्यान में रखना है, सारे फैक्ट है, फैक्ट को ध्यान में रखना है। अब चलेंगे, शेर शाह का प्रशासन जो था काफी 5 वर्षों का था, लेकिन कुछ चीजों के लिए काफी अधिक प्रसिद्ध था, जिससे शेर शाह के शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए काफी अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसने संचार, डाक व्यवस्था, ठीक है,
सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार इन्होंने किए थे, ठीक है। और इनके समय आप देखेंगे तो एक चीज का कॉन्सेप्ट निकल कर, सराय का कॉन्सेप्ट निकल कर आता, ठीक है। बहुत सारे इन्होंने सराय का निर्माण करवाए थे, ठीक है। सराय भी इनका बड़ा अच्छा होता था। सराय में जो यात्री जो होते थे रुकते थे वहां पे, मतलब सोने की अच्छी व्यवस्था होती थी, पानी का बढ़िया व्यवस्था होता था। और दूसरी बात, हर मतलब जिला में मतलब था ना, सो सराय में किसी भी लोग के साथ छीन छोड़ो ना कुछ, इसके लिए उसके लिए अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था ताकि उनको सही जगह पे मतलब पहुंचा सके। और हर एक मतलब एक लिमिट डिस्टेंस पे इनके समय में सराय देखने को मिलता है। तो इनका प्रशासनिक व्यवस्था जो था ना, सुव्यवस्थित था शासन प्रणाली, उनके लिए जाना जाता है। जैसे डाक व्यवस्था का भी शुरुआत मतलब स्पीड कर दिया था। बाद के सैन्य व्यवस्था इनके समय अच्छा था, संचार व्यवस्था इनके समय काफी बढ़िया था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। तो आपको पता है इन्होंने मतलब एक रोड का भी निर्माण किया, जीटी रोड। तो जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था, पता है ना कुछ, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जो कि मतलब क्या बंगाल तक जाती थी, जो कि पाकिस्तान के सीमा से जुड़ जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे इनका जो पुत्र जा था, शेरशाह सूरी का जो पुत्र जो था, ठीक है, उनका नाम क्या था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का पार्टनर जलाल खान इस्माइल शाह, ठीक है। तो जलाल खान इस्माइल शाह के, जलाल खान जो था इस्माइल शाह की उपाधि के साथ मतलब क्या होता है, गद्दी पे बैठा, ठीक है। इनका पुत्र था लेकिन उपाधि कौन सा धारण करता है, इस्माइल शाह का उपाधि धारण के साथ मतलब गद्दी पे बैठता है, ठीक है, बहुत सुंदर। और उसके बाद बात करेंगे ना, तो बाद में सूरवंश जो था 3 भागों में मतलब बट गया, ठीक है। उसके बाद क्या 1555 में फिर से हुमायूं वापस आ जाता है। तो एक लड़ाई होती मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है, दूसरा लड़ाई जो सरहिंद की लड़ाई के बाद हुमायूं सिकंदर सूरी को पराजित करके सूरवंश का मतलब क्या कर देता, अंत कर देता है। और फिर से आप देखोगे दिल्ली के गद्दी पे मतलब किसका अधिकार हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है, ठीक है, मुगलों का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1540 से लेकर, ठीक है, 1540 से लेकर हुमायूं जो था 1555 तक क्या रहेगा, निर्वासन का जिंदगी बिताएगा देश से बाहर, ठीक है। और शेरशाह सूरी का शासनकाल यही 1540 से शुरू होता है, 1545 तक चलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जाकर 1555 में फिर से हुमायूं आ जाता है और 2 लड़ाई लड़ेंगे ये, ठीक है, एक मच्छीवाड़ा, दूसरा जो था सरहिंद की लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे कंडीशन में फिर से मतलब जो यहाँ पे देखोगे फिर से सूर्यवंश फिर से समाप्त हो जाता है, यहाँ पे मुगलों का शासन आता है। जो कि अंतिम शासन की बात करेंगे तो अंतिम शासक की बात करेंगे क्या होगा, तो सिकंदर सूरी, ठीक है। सिकंदर सूरी को पराजित करके सूर्यवंश का अंत कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे सारी चीजें जब निकल के आ जाएंगे तो उसके मुगल काल में हम लोग बिहार को लेके चलेंगे, ठीक है। तब मुगल काल में बिहार चलेंगे तो मुगल काल में बात करेंगे तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक, ठीक है, सूर्यवंश की सत्ता बनी रही। लेकिन 1555-56 में मुगल राज की पुनः स्थापना हो गई। तो जाहिर सी बात है हुमायूं रिटर्न आ जाता है, और हुमायूं रिटर्न आ जाएगा तो कौन सा वंश फिर से आ जाएगा, तो फिर से मतलब मुगल वंश आपको यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान में आपको ये सारी डाटा को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखेंगे दिल्ली में मुगल राज्य की स्थापना के समय बिहार में, ठीक है, किसके नेतृत्व में मतलब अफगान राज्य का गठन किया गया। तो आप देखोगे दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना होती थी, बिहार में फिर से अफगान राज्य आ जाता है, ठीक है। इसका नाम था ताज खान कारा रानी। क्या नाम था, ताज खान कारा रानी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ताज खान कारा रानी का नाम याद रखिएगा। इनके नेतृत्व में अफगान राज्य का क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ताज खान कारा रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, ठीक है। अकबर को समय समय पे क्या होता है, ठीक है, ये मतलब नजराना भेंट किया जाता है। नजराना भेंट करने का मतलब समझते हैं, नजराना भेंट करने का मतलब क्या होता है, गिफ्ट जाके देना, क्या देना, गिफ्ट जाके देना, उपहार जाके देना। और इसका मतलब होता है जब आप जाते गिफ्ट जाके दे रहे, उपहार जाके दे रहे, तो वहां पे सम्मान में मतलब सर को मतलब क्या होता है, झुकाना होता है। दैट मीन इसका मतलब ये हुआ से साहब हम आपका अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। जब ये सारी चीजें चलती रहती है, अधीनता को जब स्वीकार जब किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए अकबर कभी भी मतलब इसके समय में मतलब बिहार के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि समझता है कहीं ना कहीं हमें नजराना दे रहा, हमारा अधीनता स्वीकार कर रहा, हम ही को प्रतिनिधित्व कर रहा है कौन, ताज खान कारा रानी। इसका बेटा जो था ना बड़ा मतलब चालाक निकलता है, ठीक है। अकबर के खिलाफ मतलब बोल देता है कि मैं तो इसको नजराना देने से रहा नहीं, मैं इसके सामने क्या सर झुकाऊंगा, ठीक है। वो था कौन था, दाऊद खान कारा रानी, ठीक है। और जब ये बात जब अकबर का पता चलता तो अकबर क्या कर देता, अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं ही मतलब अकबर ने क्या किया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो अकबर यहाँ पे आक्रमण करता है, 1576 में आक्रमण करता है। अब 1576 में जब आक्रमण करता है अकबर, तब देखो कि पटना को भी जीत लिया। और दाऊद खान क्या नाम था, कारा रानी की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसको पटना छोड़ के मतलब बजाबते से मतलब क्या होता है, भागना पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ऐसे पूछेगा अकबर ने पटना पे अधिकार कब किया, मतलब बिहार पे अधिकार कब किया, तो 1576 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पूछेगा, ठीक है, अकबर को सूबा मतलब राज्य के रूप में कब, मतलब प्रांत के रूप में कब मान्यता दे दी गई, तो यहाँ पे 1500
1580 में दी गई। कब दी गई? तो 1580 में मतलब इसको प्रांत के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ पे मतलब कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। तो दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अंतिम अफगान शासक की बात करेंगे, ठीक है, दाऊद खान, ठीक है। अंतिम सूरी शासक की बात करेंगे, सिकंदर सूरी, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिहार को सूबा या फिर प्रांत का दर्जा मुगलों के द्वारा कब दिया गया था, क्या बताएंगे? 1580। 1580 में। बहुत अच्छा, कब दिया गया था? 1580 में। इस फैक्ट को आपको क्या रखना है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, आगे चलेंगे तो आप देखोगे, ठीक है। अकबर द्वारा, ठीक है, मुनिम खान को बिहार का गवर्नर बनाया। किसे बनाया गया? तो मुनिम खान को मतलब बिहार का गवर्नर बनाया गया। लेकिन अकबर में मतलब अकबर के शासनकाल में देखोगे, जब एक व्यक्ति को जब, ठीक है, एक व्यक्ति को जब बिहार का गवर्नर बनाया जाता है, तो उसके समय आप देखेंगे बिहार की सत्ता जो थी बहुत अधिक मतलब क्या होती है, मजबूत हो जाती है, ठीक है। वह व्यक्ति कौन था? मान सिंह था। क्या था? राजा मान सिंह, ठीक है। तो राजा मान सिंह को भारत मुक्तिदाता भी कहा जाता, मंदिरों का, बहुत सारे मंदिरों का इन्होंने निर्माण भी कराया, बहुत सारे मंदिरों का पुनः उद्धार भी करवाया राजा मान सिंह, ठीक है, राजपूत थे, ठीक है। ये अकबर के सेनापति में थे, अकबर के सेनापति थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बिहार का प्रांतपति 1587 से लेकर 1594 तक बनता है। तो ये डाटा भी आप लोग याद रखिए, ये डाटा भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, अकबर के समय में राजा मानसिंह को बिहार का क्या बनाया जाता है? तो बिहार का प्रांतपति बनाया जाता है, जो कि 1587 से लेकर 1594 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में क्या हो जाता था? काफी अधिक, ठीक है, काफी अधिक मतलब क्या हो जाता है? तो काफी अधिक मतलब मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो इन सारे डाटा को आपको क्या रखनी है, आपको मतलब याद रखनी है, ठीक है, समझ रहा है। अब यहाँ पे चलोगे, जैसे सबसे पहले पढ़ा, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। सूरी काल में बिहार की राजधानी शेरशाह सूरी पटना कर देता है। अब ठीक है, उससे पहले हम देखें सेन वंश के समय बंगाल की राजधानी कहाँ पे था? सेन वंश के समय में सदिया था, सदिया था ना, सदिया सदिया सदिया, ठीक है। जबकि बिल्कुल तुगलक ने क्या बना दिया? हाँ, सदिया। सदिया कहाँ था सर? नदिया न था। अरे दिया था। नदिया, सिमरावगढ़ भी तो था। सिमरावगढ़, ठीक है। सिमरावगढ़ कहाँ पे पड़ता है? सिमरावगढ़, सिमरावगढ़ से क्या फैक्ट है? नेपाल में पड़ता है सिमरावगढ़। क्या पर रहते हैं? नेपाल में। किसके समय में? किसका राजधानी था? कर्नाटक का राजधानी था, कर्नाटक का राजधानी था, ठीक है। तो कहीं का कहीं मत मिक्स किया कीजिए, ठीक है। नदिया नॉट सदिया, ठीक है। जबकि इसने क्या बना दिया था? बख्तियार खिलजी ने क्या बना दिया था राजधानी को? कुछ तो बना दिया था सिमराव, लखनऊती बनाया था, लखनऊ के तो हमें बताएं। ठीक है। सब भूल जाते यार, खुद बताते हैं फिर भूल जाते हैं, गजब हाल है, ठीक है। चलिए आप देखिएगा, मान सिंह के समय में क्या था? रोहतास को बिहार की राजधानी बना दिया। किसे बना दिया गया? तो मान सिंह के समय में बिहार की राजधानी। ये पूछेगा डाटा से, मान सिंह के समय बिहार की राजधानी क्या था, यही से पूछता है। मेडिवल इंडिया में कुछ नहीं है, कुछ फैक्ट वगैरह है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। आधा घंटा में तो क्लास खत्म हो जाता है बिहार का मेडिवल इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया बोला, मेडिवल बिहार, मॉडर्न बिहार से बहुत सारा प्रश्न बनता है। मेडिवल में ही 2 ही 3 के बाद थोड़ा तुगलक पढ़ना, थोड़ा मुगल पढ़ना, थोड़ा सूरी पढ़ना है, और थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना है, क्या बोलते हैं उसको, कर्नाटक पढ़ना है, बस खत्म। चलिए, यहाँ पे मांस के समय बिहार की राजधानी किसे बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना, रोहतास को बनाया गया। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना मतलब प्राप्त हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जहांगीर ने, ये इंपॉर्टेंट है, जहांगीर यहाँ से मतलब थोड़ा सा बिहार को मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिहार को बहुत ही मतलब प्रमुख प्रांत के रूप से गिने जाने लगेगा। तो बिहार को जब भी किसको दिया जाएगा, तो हमेशा जो मुगल दरबार का जो प्रमुख व्यक्ति होगा, या फिर जो मतलब सामान्य मतलब जो लोग जो होंगे, जो मुगल परिवार से मतलब बिहार का मतलब राज्यपाल किसी को बनाया जाने लगेगा। और ऐसे बनाए जाने वाले पहला राज्यपाल जो थे ना बिहार के, वो राजकुमार परवेश थे, ठीक है। राजकुमार परवेश 1621 में बनाया गया। इसी समय से परंपरा शुरू हो गया, तो इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिए जाने लगा, ठीक है। मतलब बिहार का राज्यपाल कौन बनेगा? तो मुगल परिवार से होगा, या फिर मतलब क्या होगा, एक मतलब मुगल परिवार का राजकुमार होगा, वही मतलब क्या बनेगा, बिहार का मतलब राज्यपाल बनेगा, ठीक है। तो यह परंपरा किसके समय से शुरू हुई? जहांगीर के समय। हाँ, ठीक है। और पहला जो किसे बनाया गया? राजकुमार परवेश को, ठीक है। ये डाटा याद आपको रखना है, ठीक है। आप चलेंगे, यहाँ पे अजीम का नाम बहुत अच्छा है, तो ये आएगा था पटना का नाम बदल देगा फिर से, ठीक है, ध्यान में। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र, ये पोता था, ठीक है, जिसका नाम क्या है? राजकुमार अजीम। राज को यहाँ से प्रश्न पूछता है, राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का मतलब प्रांतपति या फिर सूबेदार नियुक्त किया, और अजीम आते ही यह काम किया, पटना का नाम बदलकर अपने नाम से रख दिया, जिसका नाम क्या? अजीमाबाद, ठीक है, अजीमाबाद रख दिया। और साथ में पटना का सौंदर्यीकरण भी किया, ठीक है। अजीमाबाद नाम रखने के बाद उसका मतलब क्या किया? सौंदर्यीकरण भी किया, ठीक है, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको ध्यान, यहाँ से प्रश्न पूछता है किस मुगल सम्राट का, ठीक है, राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ठीक है, औपचारिक रूप से, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना, फारूक सियर, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा है, याद रखिएगा। फारूक सियर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में अपना राज्य अभिषेक औपचारिक रूप से करवाता है, ठीक है। यह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ठीक है। लेकिन बात करेंगे विधिवत राज्याभिषेक की, बात करेंगे शाह आलम द्वितीय का भी मतलब विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ, ठीक है। तो दो मतलब मुगल शासक का राज्याभिषेक मतलब कहाँ पे होता है, पटना में होता है। पहला कौन, फारूक सियर, जो कि औपचारिक रूप से था, लेकिन विधिवत रूप से राज्याभिषेक किसे करवाएगा, तो शाह आलम द्वितीय के करवाया गया, ठीक है। कहाँ पे करवाएगा, 1761 में पटना में। ये शाह आलम द्वितीय कौन है, वही शाह आलम द्वितीय जो कि बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा, याद है ना। संयुक्त सेना, 3 सेना लड़ेगी आपस में, ठीक है। अवध की सेना, बक्सर की सेना, और मतलब कौन सी सेना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बंगाल की सेना, बिल्कुल ठीक है। वही शाह आलम द्वितीय अपना विधिवत रूप से राज्याभिषेक कहाँ करवाएगा, पटना में करवाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे आफ्टर शाहजहां के बाद, सॉरी अकबर के बाद से ही थोड़ा सा मतलब काफी मतलब क्या बोलेंगे, पटना सॉरी बिहार जो था सेंटर में आना शुरू होगा, ठीक है। चलिए आप देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। यहाँ पे इसके बाद मतलब देखेंगे बिहार में मतलब बिहार बंगाल का सत्ता जो था मतलब धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, ठीक है। और इसी के बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुगलों के हाथ से धीरे धीरे निकल जाता है, मुख्यतः निकलता मुर्शिद कुली खान के समय, ठीक है। अब मुर्शिद कुली खान की बात करेंगे ना, तो 1727 तक मुर्शिद कुली खान बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा, ठीक है। तीनों जगह पे, ये तीनों शुरू में पार्ट भी था, बिहार भी था, बंगाल भी था, उड़ीसा भी था। बंगाल कहने का मतलब ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है, ईस्ट बंगाल भी, ठीक है, बांग्लादेश का भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी राजधानी उधर ही थी। कहाँ पे थी इसकी राजधानी, मुर्शिद कुली खान की राजधानी कहाँ थी, मुर्शिदाबाद, इसी का राजधानी था, खुद अपने नाम से बनाया था, ठीक है। मुर्शीद कुली खान का तो ढाका था, तब तो मुंगेर ले गया था वो, मुर्शिदाबाद किया था मुर्शीद मीर कुली खान। कासिम ले गया था ना, मुर्शीद पहले कुली खान ने ढाका ही था। मुंगेर मुर्शिदाबाद, वो नहीं ले गया था मैडम, ठीक है, मीर इसका था कासिम ढाका, मुंगेर ले गया। मुंगेर। ठीक 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 है, आ जाएगा इसमें। अगर गलत मुर्शिदाबाद मुझे ध्यान में ऐसा ढाका था या मुर्शिदाबाद हो, लेकिन मुंगेर ये नहीं उठा के लेके आ रहा हूँ, मीर कासिम ले जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे 1727 में मुर्शिद कुली खान, ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार बना। उसके साथ, ठीक है, उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अलवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध 1740 में सरफराज खान को पराजित कर, ये इंपॉर्टेंट है, गिरिया का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, बहुत बार पूछा है गिरिया का युद्ध, ठीक है। गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, अलवर्दी खान, ठीक है, सरफराज खान के बीच में होता है, ठीक है। सरफराज खान किसके बाद शासक बनता है, तो मुर्शिद कुली खान के बाद शासक बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेगा। और बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है। ये अलवर्दी खान से जो इसका टसन किसके साथ शुरू होगा, इसका शासन किसके साथ शुरू होगा, ठीक है, ब्रिटिश के साथ इसका मतलब टसन शुरू। ब्रिटिश के बारे में इसने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था ब्रिटिश के बारे में, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ बिल्कुल में मधुमक्खी का छत्ता बताया था, ठीक है, बिल्कुल मधुमक्खी को छत्ता बनाया था। अब यहाँ पे ये बंगाल का नवाब बन गया, इसने मतलब एक काम किया, ठीक है, इसने मुगलों को बोला से एक बार में जो पैसा लेना है ले लो, अन्यथा तो हमको तंग करो, और पूरे पैसा लेके हमको पूरी तक मतलब अपना ना अस्थायी रूप से मतलब बंगाल में हमको शासन करने का मतलब वो दे दो, ठीक है। और इसीलिए मतलब मुगल सम्राट को इसने क्या किया, 2 करोड़ रुपया एक बार पहुंचा दिया, और अपने पद को मतलब क्या किया, अस्थायी बना लिया, ठीक है। और उसके बाद मुगल जो थे शांत है, 1756 ईस्वी तक अलवर्दी खान मृत्यु तक मतलब क्या था, बंगाल का मतलब नवाब बना रहा, ठीक है। अलवर्दी खान का नाती कौन था अलवर्दी खान का, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है। लेकिन सिराजुद्दौला के बारे में हमको बिहार के कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना है, कंपनी का शासन पढ़ेंगे तो वहां पे हमको मेडिवल मॉडर्न वाला में आएगा, थोड़ा सिराजुद्दौला का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसी तरह देखें अलवर्दी खान के बाद बंगाल, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा, ठीक है। तो ध्यान में रखें तीनों क्षेत्र पर मतलब क्या था, अलवर्दी खान का नियंत्रण था 1756 तक का। बाद में तो जानते ही कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है, जहां पे सिराजुद्दौला के साथ क्या कौन सी लड़ाई होगी, ठीक है, पानीपत की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, प्लासी की लड़ाई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने बताई। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सिख धर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सिख धर्म जो था, बहुत सिख धर्म की धरती भी बिहार मानी जाती है। सिख धर्म और बिहार में देखेंगे तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव थे, ठीक है। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर आदि की यात्रा की, ठीक है। तो बिहार यात्रा करने वाले कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव भी थे, गया भी आए थे, राजगीर भी आए थे, ठीक है, मुंगेर भी आए थे, पटना भी आए थे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सिख धर्म के 9वें गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद, उससे पहले गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करा दी गई थी, ठीक है।
तो गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ पे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ दिए थे जो माँ बनने वाली थी। और यहाँ पे बात करने का, यहीं पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के पिताजी जो थे कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे, जो माँ बनने वाली थी, ठीक है। तो इनको यहाँ पे छोड़ दिए थे, गुजरी देवी को छोड़ दिए थे। और इसी वजह से बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था बिहार में हो गया था, ठीक है। तो इनका कोई ऐसा कुछ नहीं था। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जो थे बिहार दौरा पे थे, ठीक है। और जब वो बिहार के जब पटना में आए तो यहाँ पे मतलब उनकी वाइफ जो थी प्रेग्नेंट थी और उनको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से मतलब क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो होता है बिहार में आपको होता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी का बात करेंगे तो ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनके बाद कोई गुरु नहीं होता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, कहाँ पर, 26 दिसंबर को। कब हुआ था, इंपॉर्टेंट तारीख याद रखिएगा, 1666 को होता है। कब होता है, 1666 को, ठीक है। जब ये 10 वर्ष के होते हैं ना, 10 वर्ष के होते तो गुरु गोविंद सिंह को क्या होता है, तो 10वें गुरु बना दिया जाता है, ठीक है। 1676 में 10 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 10 वर्ष की उम्र में 10वें गुरु बनते, ये ध्यान में रखिएगा। और 1699 में मतलब क्या क्या, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कौन सी पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में इन्होंने की, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना सिख धर्म का प्रमुख स्थल है। इनका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। किसने करवाया था, महाराणा रंजीत सिंह ने करवाया था। ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पटना की बात करेंगे, बिहार में बात करेंगे, और भी सिख धर्म के स्थल, लेकिन पटना में आप जाओगे तो तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब जो है सिख धर्म का मतलब क्या है, प्रमुख तीर्थ स्थल है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है। इतना डाटा याद रहेगा। एक बार मैं आप सभी लोगों से प्रश्न को पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न ये रहा, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है, तो क्या बताइएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। किसे जाता है, तो बख्तियार खिलजी को जाता है। ये आपको ध्यान में रखिए, किसे जाता है, तो बख्तियार खिलजी को जाता है, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। अब चलेंगे, बख्तियार खिलजी किसका दास था, तो क्या बताएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का। बात करेंगे उदंतपुरी बिहार का विजय, ठीक है। मतलब बिहार पर मुख्यतः जो आक्रमण जो होता है उदंतपुरी को जीत लेता है, ठीक है। कब जीतता है ये बख्तियार खिलजी, 1198 में। क्या करता है, कौन से विश्वविद्यालय में इसने आग लगा दी, विक्रमशिला, नालंदा, इन सब में क्या करता, उसने आग लगवा दी, ठीक है। बात करेंगे नदिया पे चढ़ाई की। नदिया जो था किस वंश का राजधानी था, सेन वंश। तो उस समय, जिस समय नदिया पे जिस समय आक्रमण करता है, उस समय मतलब वहां का शासक कौन होता है, तो क्या बताएंगे, लक्ष्मण सेन होता है, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। लक्ष्मण सेन बिना डरे ही भाग जाता है। बख्तियार खिलजी ने क्षेत्र पे अधिकार करके अपनी राजधानी किससे बना दी थी, क्या बताएंगे, लखनऊ। ठीक है। आप बताना है आपको, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने कर दी, क्या बताएंगे, अली मर्दान। चलिए, मिथिला के कर्नाट वंश का पता किस क्षेत्र में मतलब रूल था, तो क्या बताएंगे, तिरहुत। मिथिला क्षेत्र में, ठीक है, तिरहुत क्षेत्र में, ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी, सिमलागढ़। कहाँ पे है, नेपाल में पड़ता है। पे आक्रमण हुआ था, उस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था, नरसिंह देव था, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। बात करेंगे तिब्बती धर्म स्वामी ने जिनकी चर्चा की है, ठीक है। ये कर्नाट वंश के तुर्क सेनापति का नाम बताइए जिसके आक्रमण की चर्चा की है, तुगलक। तिलतुगन। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब बात की, गयासुद्दीन तुगलक ने अपन बंगाल अभियान कब शुरू किया था, जिसमें कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, 1324-25। इस समय मतलब तुगलक का आक्रमण जिस समय हुआ था उस समय मतलब बात करेंगे, उस समय मतलब शासक कौन था कर्नाटक का, कर्नाट वंश का शासक कौन था, ठीक है, हरि सिंह देव। हरि सिंह देव जो था एक समाज सुधारक भी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंजी प्रबंध का विकास किस शासक ने किया, तो क्या बताएंगे, हरि सिंह। ठीक है। बात करें कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, हरि सिंह था, ठीक है। बात करेंगे बिहार का, सॉरी, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान का नाम बताइए जो कि बिहार अभियान किया था, कब किया था इल्तुतमिश ने बिहार अभियान, 1225। सुंदर। फिरोज शाह तुगलक जब अपने बंगाल अभियान के दौरान 1359 में था तो किस मंदिर को उसने मतलब दान दिए थे, तो क्या बताएंगे, को दान दिया था, तो क्या बताएंगे, राजगीर के जैन मंदिर। के जैन मंदिर को अनुदान देने की बात कही गई, ठीक है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताएंगे, बिहार शरीफ।
शरीफ थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार शरीफ जो था किस धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म का। में किसका नाम निकल कर आता है? मलिक इब्राहिम का, ठीक है। 13वीं शताब्दी की बात करेंगे, 13वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, किसकी रचना में, ठीक है, बिहार नाम का उल्लेख आपको देखने को मिलता है? की रचना तबकाते नासिरी में। चलिए आगे चलेंगे तो सिकंदर लोदी की बात करेंगे, तो बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी, ठीक है। दरिया खान नुहानी का पुत्र का नाम बताइए जिसने मतलब स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी? बहार खान बहार खान, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का उस शासक का नाम बताइए जो कि मतलब भागते भागते बिहार आ गया था बाबर से बचने के लिए? महमूद लोदी। महमूद लोदी, ठीक है। बाबर और महमूद लोदी के बीच में कौन सी लड़ाई होती है? घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध के बारे में नहीं कहा जाता है, जल और मतलब थल दोनों पे लड़ा गया था, ठीक है। जल स्थल दोनों पे लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। घाघरा के युद्ध के बाद घाघरा के युद्ध के बाद शेर शाह के नेतृत्व में, ठीक है, किस वंश का उदय हुआ? अफगान का, ठीक है, सूरी भी कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे, तो शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1486। कब हुआ था जन्म, तो ध्यान में रखिएगा 1486। उसके बाद बात करेंगे 1486, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था? हसन खान। हसन खान, ठीक है। बात करेंगे उनके पिता कहाँ के जागीरदार थे, तो क्या बताएंगे? सासाराम के। बिल्कुल, सासाराम के जमींदार थे, ठीक है, ध्यान रखें। कहाँ के जमींदार थे? तो सासाराम के जमींदार थे, ठीक है। आगे हम बात करें तो आपको ये बताना है, ठीक है, शेर शाह सूरी जी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। फरीद खान, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहार खान नुहानी फरीद खान को मतलब कौन सी उपाधि देता है? शेर नुहानी के पतन के बाद कौन सा बात करें किससे विवाह कर लेता है? दुद्दू बेगम। किसकी पत्नी थी, किसकी विधवा थी ये? बहार खान की। बात करेंगे शेर शाह सूरी को तो बंगाल को पराजित करता है, किस युद्ध में बंगाल की पराजित करता है बंगाल के शासकों को? सूरजगढ़ की लड़ाई, ठीक है, सूरजगढ़ की लड़ाई, ठीक है। 1540 नहीं 1534, ठीक है, सूरजगढ़, ठीक है। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? चौसा का युद्ध 1539 में, ठीक है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की? ठीक है। कन्नौज की लड़ाई जिसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, ये कब हुआ था? 1540। स्थापना कब हुई थी? क्या सर? वंश की स्थापना मानी जाती है दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है, 1540 में। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बात करेंगे पटना का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो क्या बताएंगे? शेर शाह ने। तो पटना का दुर्ग का मतलब क्या क्या था? निर्माण करवाया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पटना का दुर्ग का निर्माण किसने किया? शेर शाह सूरी ने, ठीक है। अब पटना का राजधानी किसने बनवाया था? शेर शाह ने। सूरी। तारीख दाऊदी। जैसे अपना पता है 1534 में, तो बताना 1543 में कौन सी विजय हुई थी? रायसीन। बहुत सुंदर, ठीक है। 1544 में कौन सी विजय हुई थी? मारवाड़ का शासक कौन था उस समय, जो कि बोला जाता शेर शाह सूरी के ऊपर ये कलंक है, या मारवाड़ विजय? पूरनमल। मारवाड़ विजय शेर शाह सूरी के ऊपर कलंक है। कौन? पूरनमल था क्या? के ऊपर कलंक है क्योंकि शेर शाह सूरी ने यहाँ पे बच्चों के महिलाओं की हत्या करवा दी थी, ठीक है। और बहुत ही मतलब टेक्निकल, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? धोखा से मतलब आक्रमण किया था, बहुत ही घृणित काम किया था, इसलिए शेर शाह सूरी जैसे एक अच्छे शासक पे मारवाड़ विजय कलंक माना जाता है, ठीक है। चलिए शेर शाह सूरी का अंतिम विजय कौन था? कालिंजर अभियान। शेर शाह सूरी का बेटा था, ठीक है, शेर शाह सूरी का बेटा था, हालांकि सेनापति भी था। मारवाड़ विजय से ना दुखियों का हत्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। चलिए बात करें किस अभियान के दौरान मतलब शेर शाह सूरी की मतलब वो हो जाती है हत्या, मतलब क्या मृत्यु हो जाती है? कालिंजर अभियान के बाद। कालिंजर अभियान के बाद, ठीक है। शेर शाह सूरी के मकबरा जो सासाराम में जो है वो किस कला का उदाहरण है? इंडो इस्लामिक। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इस्लाम शाह। चलाया शेर शाह।
जब्ती प्रणाली किसने चलाई? शेरशाह। ये जब्ती प्रणाली को जिसे अकबर ने बाद में अपनाया तो प्रणाली किसके द्वारा दिया गया था? टोडरमल। टोडरमल के द्वारा दिया गया। शेरशाह सूरी का था, टोडरमल ने उसके ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ये माइक Yes, इनका sir. एक हो रहा है, ये माइक इनका एक हो रहा, बंद कीजिए। ठीक है, बात करेंगे शेरशाह का पुत्र जो था जलाल खान, किस नाम से मतलब उपाधि के साथ गद्दी पे बैठा? इस्लाम शाह। चलिए बात करेंगे सूर्यवंश को 3 भागों में बढ़ जाता है, उसके बाद दिल्ली पे फिर से मतलब मुगलों का अधिकार हो जाता है। किस युद्ध के बाद मुगलों का अधिकार हो जाता है? सरहिंद। ठीक है, कौन सा? तो मच्छी भारा और मतलब सरहिंद का नाम याद रखेंगे, जो कि 1555 में होता है। ठीक है, चलिए मुगल काल में बिहार की बात करेंगे। मुगल काल में जो थे बात करेंगे बिहार पे। ठीक है, बिहार पे बात करेंगे तो किसका शासन था मुगल काल में? ठीक है, ताज खान करारानी, जो कि अकबर का वफादार था या फिर उसका विरोधी था? नहीं, वफादार था। दाऊद खान करारानी। का पुत्र का दाऊद खान। ठीक है, दाऊद खान करारानी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या नाम था? दाऊद खान करारानी। ठीक है, दाऊद खान करारानी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दाऊद खान करारानी की बात करते हैं तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना दाऊद खान करारानी की बाद में बात करूं तो अकबर आक्रमण कब कर देता है? 1576 में। कर देता है। ठीक है, कब आक्रमण कर देता था? 1576 में आक्रमण कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दाऊद खान जो था बिहार का मतलब क्या बना? तो अंतिम शासक मतलब साबित होता है। ठीक है, लेकिन 1576 में आक्रमण करता है, लेकिन बिहार को अलग प्रांत कब बनाया जाता है? सूबा का दर्जा कब दिया जाता है? 1580 में। 1580 में। ठीक है, बिहार का प्रथम 1580 में बिहार का प्रथम गवर्नर अकबर किसे बनाता है? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह नहीं होगा, मुनीम राजा मान खान। सिंह थोड़ी ना होगा। मुनीम खान। नीम खा को ये इसको जो प्रांतपति बनाया था ना, मुनीम खान पहला बना था। ठीक है, उसके बाद मतलब बात करेंगे ये अब 80 में जब स्वतंत्र जब हो जाता है ना तो इसको बना दिया। क्या नाम था? 80 में ही बना था ना, 87 में बना था, सॉरी सिंह को। 87 में बना। 87 से लेकर 94 तक कौन था? मान सिंह था। ठीक है, इसी समय देखेंगे तो बिहार काफी मजबूत हो जाता है। ठीक है, दीक्षित मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। याद रखेंगे किसे बनाया गया था? रोहतास। रोहतास को रोहतास को मान सिंह के बनाया गया था। समय ठीक है, में। ध्यान में रखिए, किसके समय बनाया गया था? तो रोहतास को मान बिहार सिंह का के राजधानी समय। बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिए, किस कब बनाया गया था? तो रोहतास को बिहार की राजधानी किसके समय में? राजा मान मान सिंह। सिंह के समय। राजा मान सिंह के समय बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, तो उसके बाद बात करते आगे। तो आपको बताना है राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति कब बनाया गया? 1621 में। 1621 में। बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक है, औरंगजेब का प्रिय पुत्र का नाम क्या था जिसको बिहार का प्रांतपति बना दिया था 1702 में? राजकुमार अजीम। किसी का बहुत सुंदर। नाम राजकुमार अजीम जो था किसका नाम बदल देता है? अजीमाबाद कर देता है। पटना का नाम बदलकर अजीबाबाद। मुगल शासक, 2 मुगल शासक का नाम बता जिसका राज्याभिषेक मतलब बिहार में हुआ था। बहुत सुंदर, फारूक सियर एंड सेकंड वाज द शाह आलम द्वितीय। ठीक है, जिसका विधिवत रूप से राज्याभिषेक किसका हुआ था? शाह आलम द्वितीय का हुआ था। की मृत्यु कब हो गई थी जिसके बाद मतलब मुगल सत्ता बिहार में कमजोर पड़ने लगी? 1707 में। ठीक है, बिल्कुल। मुगल शासक मुगल मुर्शिद कुली खान बिहार का मतलब प्रांतपति कब बना? 1727 में। युद्ध में किसे पराजित किया? सरफराज खान। अलीवर्दी खान है सरफराज को। हम पूछ क्या रहे, बता क्या रहे आप? हम बोले अलवर्दी खान किसे पराजित करेगा, तो सरफराज खान अलवर्दी खान को पराजित करवा रहा है। अलवर्दी खान गिरिया के युद्ध में 1740 में किसे? सरफराज खान को। सरफराज खान किसका उत्तराधिकारी था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का। ठीक है, उसके बाद उत्तराधिकार मुर्शिद कुली खान जो था, मुर्शिद कुली खान को पराजित कर देता है, सॉरी सरफराज खान को पराजित कर दिया अलवर्दी खान। अलवर्दी खान जो अपने पद को अस्थायी बना लेता है, इसके लिए मुगल शासक को कितना पैसा देता है? 2 करोड़ रुपये देता है। वो 2 सिख गुरु का नाम बताइए जो कि मतलब बिहार का यात्रा किए थे। ठीक है, एक का तो जन्म हुआ था, उसके अलावा 2 का नाम बताइए। गुरु नानक और तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक।
ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी की वाइफ का नाम क्या था, जिनसे मतलब गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? गुजरी देवी। गुजरी देवी। 20 दिसंबर 1666। 66 ईस्वी में 26 तो दिसंबर 66 ईस्वी जन्म। 1666। गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु थे? 10वें गुरु थे। 10 वर्ष की में। उम्र में। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने कब की? 1699 में। प्रमुख तीर्थ स्थल का नाम बताइए, जो कि मतलब पटना में आपको देखने को मिलता है। पटना साहिब। कोई मंदिर पटना साहिबा साहिब। इनके इधर गाना बंद करा, बंद करके रखिए, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने।